हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ है हमारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में से। तो सबसे पहले मैंने लिखे हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि जो ब्लैंक्स में और वन मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू एक्स, ये तो हमें पता ही है। इसके बेस पे हमें बहुत सारे सम्स आने वाले हैं। सो रिमेंबर दिस, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x। इफ y इज अ फंक्शन sin x, then x is equals to sin inverse y. Similarly, अगर sin y is equals to x कोई फंक्शन है, then it would be y is equals to sin inverse x, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो, और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin inverse y। Nextly, sin inverse x is not equal to 1 upon sin x. Sin inverse is not reciprocal of sin x. Always remember this. नेक्स्टली अब फैक्ट्स पूरे होते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होते हैं हमारे फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है। 1 अपॉन एक्स का हो जाता है एक्स। सिमिलरली कॉस 1 अपॉन कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है कॉट इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और इवन फंक्शंस क्या होते हैं? जब किसी फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो फिर देयर आर टू केसेस कि वो या तो ऑड फंक्शन होगा, तो फिर वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी एंड द फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़। एंड अगर इवन फंक्शन होगा तो फिर वो डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं आ सकता, सो वी पुट पाई माइनस। ओके, तो ऑड फंक्शंस क्या होते हैं जिसमें माइनस सिंपली बाहर आ जाता है एंड फंक्शन एज इट इज़ रहता है। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वहाँ पर, तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो होता है माइनस साइन एक्स। टेन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स। सिमिलरली यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। वहाँ पर भी कॉस इवन फंक्शन था, यानी कि वहाँ पर डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं निकल सकता था, तो यहाँ पर हम करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, सिमिलरली तो यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये सारे हैं ऑड फंक्शंस जिसमें नेगेटिव साइन बाहर आ जाती है, एंड इवन फंक्शंस में हम लगाते हैं पाई माइनस एंड फंक्शन एज इट इज़। तो हमें ये याद कैसे रखना है कि किस में नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, यानी कि इन्वर्स में कौन से ऑड फंक्शन है और कौन से इवन फंक्शन। तो फिर जैसे कि हमें सीक्वेंस तो पता ही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो उसी सीक्वेंस को हमें किस तरह लिखना है, हम लिखेंगे ऐसे।
यहाँ पर आपको ये 3 दिख रहा है। 3 का क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको ये याद रखने में हेल्प करेगा। पहले तो सीक्वेंस हमें पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके का फिगर हुआ हमारा। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि हमें पता है लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाती है, यहाँ पर देख ही सकते हैं हम। और राइट साइड पे जो भी वैल्यूज़ है उसमें पाई माइनस लगाना होता है। तो फिर पहले सीक्वेंस तो याद है ही हमें, और उस सीक्वेंस को बस 3 के ऑर्डर में हमें लिख देना है। साइन माइनस कॉस पाई माइनस टेन माइनस कॉट पाई माइनस सेक पाई माइनस कोसेक माइनस। ओके, सिंपल था। आगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। जैसे कि हमारा था वो साइन स्क्वायर, सॉरी नहीं अलग है। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाई 2। वो जो हमारे फॉर्मूलाज थे जिसमें हम पेयरिंग करते थे साइन का कॉस के साथ, टेन कॉट सेक कोसेक, सेम है यहाँ पर। साइन के साथ कॉस होगा तब पाई बाई 2, लेकिन रिमेंबर यहाँ पर एंगल सेम होने चाहिए। एंगल सॉरी, ये जो एक्स की वैल्यू है दोनों जगह एक्स होनी चाहिए, या तो अगर 1 है तो दोनों जगह 1 होना चाहिए, वाई है तो दोनों जगह वाई होना चाहिए। ओके, तो साइन कॉस साथ में हो और एंगल सॉरी वैल्यू सेम हो तो फिर आंसर मिलेगा पाई बाई 2, टेन कॉट में भी एंड कोसेक सेक में भी इनवर्स। या आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे फाइनल सम्स। टू टेन इनवर्स ऑफ साइन इन टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है। साइन इनवर्स साइन के फॉर्म में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू साइन के फॉर्म में हो तब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 10 के फॉर्म में चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 की वैल्यू 10 इनवर्स में नेगेटिव है एंड 10 की वैल्यू साइन इनवर्स में पॉजिटिव है, ये हमेशा याद रखना है। 10 खुद में ही माइनस है और 10 साइन में प्लस है। जैसे कि हम अपने अपने लोगों के सामने वियर्डली बिहेव करते हैं, अजीब रहते हैं, इट मीन्स माइनस। और बाहर वालों के सामने अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं तो वहाँ पे प्लस। ओके, नेक्स्टली कॉस इनवर्स में टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आगे जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनमें ये वैल्यू कॉमन थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाली। यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो जब इन दोनों का एडिशन होगा सेम फंक्शन में तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई की वैल्यू होगी लेस देन 1 एंड एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फिर यहाँ पर हमें पाई प्लस करना होता है, जैसे इवन फंक्शंस में हमने आगे किया वैसे ही। वहाँ पर पाई माइनस करते थे, यहाँ पर पाई प्लस करना है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाएगी। सो यहाँ पर पाई माइनस जो भी वैल्यू आएगी वो। लास्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ये प्लस था तब ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस. ओके, थैंक यू सो मच.